आज हम कुंभ लग्न के शुभ योग बताने जा रहे हैं। कुंभ लग्न में कुछ जो महत्वपूर्ण शुभ योग है, हम उनकी चर्चा करेंगे। कुंभ लग्न में सप्तम भाव में सिंह राशि पड़ती है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। यदि ये सूर्य कुंडली में शुभ भाव में स्थित है और बलवान है, तो आपका जीवन साथी उच्च शिक्षित होगा, ऊंचे घराने से संबंध रखेगा और उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा होगा। आपसे यानी जो आपका जो लेवल है, आप पारिवारिक लेवल, उससे उच्च दर्जे का होगा। दूसरा, अब धन योग की बात करते हैं। कुंभ लग्न में धन के लिए कुछ ऐसे योग हैं जो बहुत अच्छे धन योग माने जाते हैं यदि आपकी कुंडली में है तो। सबसे पहला, शनि और गुरु का राशि परिवर्तन, यानी कि गुरु शनि की राशि में स्थित हो और शनि गुरु की राशि में स्थित हो, तो ये राशि परिवर्तन हुआ। अब ये किसका राशि परिवर्तन है? लग्नेश और द्वितीयेश का। द्वितीयेश यानी धन भाव का स्वामी लग्न में है और लग्न का स्वामी द्वितीय भाव में। अगर ऐसा आपकी कुंडली में है तो शनि की महादशा, अंतरदशा आने का इंतजार कीजिए। ये शनि बहुत अच्छा धन देगा आपको, बहुत शानदार प्रतिफल होंगे इसके। कारण ये है कि इस कुंडली में शनि लग्नेश है। लग्नेश सबसे शुभ ग्रह होता है कुंडली का, और वो लग्नेश धन भाव में स्थित है। तो जब लग्नेश धन भाव में स्थित होगा तो धन तो देगा ही। अब दूसरा कारण क्या है कि लग्न से जब द्वितीय भाव में बैठा है तो अपनी इस राशि से वो अच्छे भाव में गया है, धन भाव में गया है। तो दूसरा कारण ये है कि ये अपनी राशि से अच्छे भाव में गया है। तीसरा कारण ये कि इसकी एक राशि द्वादश भाव बुरे भाव में पड़ती है। इस राशि से ये बुरे भाव में गया है, तृतीय भाव में। यहां से ये तृतीय भाव में आया, 1, 2, 3, और तृतीय भाव बुरा माना जाता है। तो जब बुरे भाव से बुरे भाव में जाएगा तो बुराई का अंत होगा, अशुभता का अंत होगा। तो जब अशुभता नष्ट होगी तो शुभता की प्राप्ति होगी। तो इसलिए भी शनि यहां बहुत अच्छा धन देगा। इसके अलावा अब ये राशि परिवर्तन, यानी कि इसकी राशि में, शनि की राशि में धन का कारक स्थित है। एक तो शनि धन भाव में स्थित है, धन का जो कारकत्व, लग्न का जो कारकत्व है, लग्न का कारकत्व धन देना है। धन, स्वास्थ्य, आयु, मान, सम्मान। तो लग्न का कारकत्व भी धन है, धन भाव में बैठा है। धन भाव
तो धन के लिए ही है। और तीसरा ये कि इसकी शनि की राशि में धन का कारक बैठ गया है। तो इस तरह से शनि हर तरह से बहुत अच्छा हो गया है। इसलिए शनि अपनी महादशा और खासकर अपनी अंतर्दशा में बहुत अच्छे परिणाम देगा, बहुत अच्छा धन देगा। इसके बाद सेकंड नंबर गुरु पर आते हैं। गुरु अपनी यहां इस कुंडली में दो धन भाव का स्वामी है, लाभ भाव का और द्वितीय भाव का। यहां से ये तृतीय में गया, बुरी राशि। यहां से ये बुरे भाव में गया है, तीसरे भाव में गया है। तीसरा भाव अच्छा नहीं होता है, लेकिन ये लग्न है और लग्न में जो ग्रह जाता है लग्न की शुभता उसे प्राप्त हो जाती है। अब इस राशि से ये द्वादश में गया है, यह भी बुरा है, लेकिन यहां भी वही कारण कि ये लग्न में आया है और लग्न की शुभता इसे प्राप्त हो रही है। लेकिन फिर भी शनि की तरह ये धन नहीं देगा, क्योंकि चाहे भले ही ये लग्न में शुभ भाव में स्थित हो, लेकिन फिर भी यह तो कहा ही जाएगा कि ये अपनी राशि से तृतीय में गया है, इस राशि से द्वादश में गया है, तो उतना अच्छा तो धन नहीं देगा जितना अच्छा शनि देगा। लेकिन कुंभ लग्न के गुरु में एक खास बात होती है। पहली बात तो ये कि गुरु एक शुभ ग्रह है नैसर्गिक रूप से, और इसकी दृष्टि हमेशा ही शुभ होती है, पवित्र होती है। गुरु धन का कारक है। पहली बात तो ये धन का कारक है। दूसरी बात ये कि ये दो धन भाव का स्वामी हो गया। तो एक तो पहले से ही धन का कारक है, फिर कुंभ लग्न में ये दो धन भाव का स्वामी हो जाता है। इस तरह से ये तीन तरह से धन का प्रतिनिधि बन जाता है। और यही कारण है कि ऐसा गुरु, कुंभ लग्न का गुरु यदि पीड़ित ना हो, बुरे भाव में ना हो, नीच अस्त वक्री ना हो, तो ऐसा गुरु बहुत मूल्यवान हो जाता है। इसकी दृष्टि बहुत मूल्यवान हो जाती है। इस ऐसे गुरु की दृष्टि जहां पर पड़ेगी, अभी इसके पहले मैंने बताया कि गुरु भी अपनी अंतर्दशा में धन देगा, किंतु कम, शनि से कम देगा। शनि बहुत अच्छा धन देगा, और कम देने का कारण भी बता दिया आपको। यह अपनी दोनों राशियों से बुरे भाव में है, तो शनि की अपेक्षा कम देगा। लेकिन अब मैं इसकी दृष्टि की बात कर रहा हूं। इसकी दृष्टि में बहुत मूल्य आ जाता है, इसकी दृष्टि मूल्यवान हो जाती है। तो यदि ऐसा गुरु पीड़ित ना हो, दुर्बल ना हो, तो इसकी दृष्टि जहां भी पड़ेगी, जिस भाव में पड़ेगी, उस भाव से संबंधित रिश्तेदार को बहुत ऊंचा उठा देगी। जैसे अब ये गुरु यहां लग्न में है, तो इसकी दृष्टि, पंचम दृष्टि, संतान भाव पर पड़ती है। ऐसी स्थिति में इसकी संतान बहुत धनवान होगी। इसकी सप्तम दृष्टि सप्तम भाव में, सप्तम भाव व्यापार का भाव भी है और लाइफ पार्टनर का भाव भी है, और व्यापारिक पार्टनर दोनों का है। तो दोनों ही उच्च स्तर के व्यक्ति होंगे, धनवान होंगे।
यानी आपका जो स्पाउस है वो धनी घर से होगा। यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपका जो पार्टनर होगा वो भी धनी घर से होगा। इसकी नवम दृष्टि नवम भाव यानी पिता का लग्न है ये, तो आपके पिता भी धनवान होंगे। बस शर्त क्या है, दो शर्तें। पहली तो ये कि गुरु दुर्बल एवं पीड़ित नहीं होना चाहिए, और दूसरी शर्त ये है कि जहां इसकी दृष्टि पड़ रही है ये भाव भी दुर्बल एवं पीड़ित नहीं होनी चाहिए। यदि ये दुर्बल पीड़ित नहीं है तो निश्चित रूप से गुरु का ये प्रभाव होगा। अब तीसरा योग शनि और शुक्र का है। कुंभ लग्न की कुंडली में शुक्र राजयोग कारक ग्रह होता है, क्योंकि शुक्र की एक राशि केंद्र में पड़ती है और दूसरी राशि त्रिकोण में पड़ती है। तो ऐसा ग्रह जिसकी एक राशि केंद्र में हो और दूसरी राशि त्रिकोण में हो, वो राजयोग कारक ग्रह बन जाता है, और राजयोग कारक ग्रह बहुत अच्छे परिणाम देता है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में। अब अगर ये शुक्र जो स्वयं अकेला ही राजयोग कारक ग्रह है, ये लाभ भाव में बैठ जाए, तो लाभ भाव भौतिक मामलों के लिए बहुत अच्छा भाव है। इसे इनकम हाउस कहते हैं, लाभ भाव, आय भाव, वृद्धि स्थल। अब वृद्धि स्थल का अर्थ क्या है? ये भाव, इस भाव में जो ग्रह स्थित होंगे उस ग्रह के कारकत्व में वृद्धि हो जाएगी, उस ग्रह के स्वामित्व में वृद्धि हो जाएगी। तो शुक्र के कारकत्व क्या है? शुक्र का कारकत्व है, ये ऐश्वर्य का कारक है, यानी वैभव। ऐश्वर्य और वैभव में सब कुछ आ जाता है। सबसे पहले तो धन आता है, धन से ही वैभव और ऐश्वर्य आता है, तो सबसे पहले धन आता है। धन के अलावा शुक्र तो वाहन का कारक भी है, तो वाहन भी मिलेगा। और शुक्र चूंकि भोग का कारक है, आपका जीवन साथी अच्छा होगा। लग्जरी का कारक है, वही हिंदी में ऐश्वर्य कहते हैं, इंग्लिश में लग्जरी कहते हैं। तो अगर शुक्र बलवान है, आपका पीड़ित नहीं है और लाभ भाव में बैठा है ऐसा शुक्र, तो ये शुक्र सब कुछ देता है। अपनी दशा अंतरदशा में सब कुछ देता है व्यक्ति को। भूमि, भवन, वाहन, नौकर चाकर, प्रेम, विवाह। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो प्रेम संबंध भी हो सकता है, इसकी अंतरदशा में विवाह भी हो सकता है, क्योंकि शुक्र विवाह का कारक भी है, प्रेम का कारक भी है। और ये शुक्र लग्नेश शनि के साथ बैठ गया। अब लग्नेश की शुभता भी इसे प्राप्त हो गई। एक तो पहले ही ये राजयोग कारक ग्रह होने के कारण, पहले तो ये नैसर्गिक शुभ ग्रह है, फिर राजयोग कारक बन गया तो और ज्यादा शुभ हो गया, फिर लग्नेश की शुभता प्राप्त हो गई तो और शुभ हो गया, फिर बहुत अच्छे भाव में स्थित है, लाभ भाव में। तो हर तरह से ऐसा शुक्र कुंभ लग्न में यदि है तो ये सब कुछ आपको प्रदान करने की क्षमता रखता है। और ऐसी स्थिति में यदि शनि शुक्र के साथ स्थित है तो शुक्र तो अच्छा करेगा ही, शनि भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि शनि अपने भाव से लाभ भाव में गया है।
तो शनि भी यहाँ बहुत अच्छा धन देगा। ऊपर से शनि को भी राजयोग कारक ग्रह की शुभता प्राप्त हो रही है। शनि और शुक्र दोनों मिलकर भी एक अन्य राजयोग भी बना रहे हैं, क्योंकि शनि लग्नेश है। लग्न केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। तो अगर इस लग्न को हम यहाँ पर त्रिकोण मानते हैं तो शुक्र केंद्र भाव का स्वामी है, तो केंद्र और त्रिकोण का राजयोग बन रहा है। यदि इसको हम त्रिकोण केंद्र मानते हैं तो फिर शुक्र यहाँ त्रिकोण का स्वामी है, तो ये भी राजयोग बन रहा। तो इस तरह से शुक्र और शनि यदि केवल लाभ भाव में ही नहीं, कहीं भी शुभ भाव में केंद्र त्रिकोण में स्थित होते हैं या द्वितीय भाव में स्थित होते हैं, लाभ भाव में स्थित होते हैं, तो ये राजयोग कारक ग्रह होंगे और बहुत अच्छे फल देंगे, आपको बहुत धन देंगे, धनवान बना देंगे। बल्कि मैं अगर ऐसा कहूं कि अगर ये ग्रह पीड़ित ना हो, दुर्बल ना हो और केंद्र त्रिकोण द्वितीय अथवा एकादश भाव में बैठे हों, तो फिर मुझे यह कहने में बिल्कुल हिचक नहीं है कि यदि आपके पास अभी पैसा नहीं है तो ये ग्रह आपको लखपति और करोड़पति बनाने की क्षमता रखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को नमस्कार।